ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली में इस वक्त दिल्ली नगर निगम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है। तीनों निगम के मेयर जो हैं वो सीएम हाउस के बाहर लगातार 7-8 दिनों से धरना दे रहे हैं। सीएम हाउस का घेराव किया था पहले दिन, हम आपको बता दें, उसके बाद लगातार ये धरना जारी है। और उसके बाद हमने जो बीती अगर दिन की बात करें तो हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद थे और विधायक थे, उन्होंने भी एलजी हाउस पर जाकर और गृह मंत्री के घर पर जाकर प्रदर्शन करने की कोशिश की। हमारे साथ मौजूद है मुकेश गोयल, जो कि नेता कांग्रेस दल के नेता हैं, हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। जो घमासान इस वक्त देखने को मिल रहा है दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच, दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच भी एक तनातनी चल रही है। लगातार प्रदर्शनों की दौड़ हम देख रहे हैं दिल्ली के अंदर। क्या कहेंगे इन प्रदर्शनों को? पहली बात तो दिल्ली के अंदर आम आदमी की पार्टी की सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में और नगर निगम के अंदर बैठी हुई है, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन दिखावटी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और ये नाटकबाजी कर रहे हैं। इससे कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। ऐसे हालात दिल्ली के अंदर पैदा हो गए हैं, जब कोई दिल्ली सरकार की मांग होती है वो उपराज्यपाल के वेटिंग रूम में जाके धरने पे बैठ जाते हैं मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रियों को लेके, 7-7 दिन तक एलजी हाउस में बैठे रहते हैं। अब इन्होंने भी उन्हीं की परंपरा को निभाते हुए, इतना फ़र्क ज़रूर है कि मुख्यमंत्री आवास में उनकी एंट्री नहीं हुई, वो मुख्यमंत्री आवास में घुस नहीं पाए, उन्हें सड़कों पे ही प्रदर्शन करना पड़ रहा है, सड़क पे ही धरना देना पड़ रहा है। लेकिन सच्चाई है, दोनों की दोनों सरकारें दिल्ली की जनता के मुद्दों को भूल गई है, हमारे कर्मचारियों के मुद्दों को भूल रही है, हमारे कर्मचारियों की मदद नहीं करना चाहती है। आदरणीय महापौर जी ने 30 नवंबर तक हमारे सभी कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के लिए, बकाया वेतन था जो 4-4, 5-5 महीने का है, वो पूरा बकाया वेतन देने के लिए उन्होंने वायदा किया था। हमारे पेंशन भोगी जो कर्मचारी हैं उन्हें उनकी पेंशन के पैसे देने के लिए वायदा किया था, और जो भी बेनिफिट्स थे हमारे जो एम्प्लॉइयों के वो देने का वायदा किया था। लेकिन 30 नवंबर के बाद भी कुछ नहीं हुआ। जबकि हमारे कर्मचारियों का दबाव पड़ना शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने नाटकबाजी शुरू कर दी कि दिल्ली सरकार हमें पैसा नहीं दे रही और हम धरने पे बैठे हुए हैं। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने ये रास्ता निकाला। मुकेश जी, आप बहुत वरिष्ठ हैं और हम अगर नॉर्थ एमसीडी की बात करें तो शायद सबसे ज़्यादा तजुर्बेदार भी होंगे आप। हम ये जानना चाहते हैं कि 1300 करोड़ की मांग चल रही है, क्या वाकई एमसीडी को 1300 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार से लेने हैं? देखो, दिल्ली सरकार ने पैसा नगर निगम का देना है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि पैसा देना है, लेकिन 13,000 करोड़ रुपया भी नहीं देना जैसा कि ये कह रहे हैं। हल्के फुल्का थोड़ा बहुत जो भी अमाउंट बनता है, 100, 200, 400, 500, 1000 करोड़ का जो अमाउंट बनता है वो हमारी नगर निगम को मिलना चाहिए। जो हमारा पैसा है, चाहे वो 1 रुपया है और चाहे वो 10,000 है, चाहे वो 13,000 करोड़ है, पैसा मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी हुई है बढ़ा चढ़ा कर बात कर रही है, ख्याली पुलाव बना रही है। ख्याली पुलाव से बातें नहीं बनती। मैंने बार बार एक चीज़ को कही है, दिल्ली नगर निगम के एडमिनिस्ट्रेटर भी हमारे उपराज्यपाल महोदय हैं, दिल्ली सरकार के एडमिनिस्ट्रेटर भी हमारे उपराज्यपाल महोदय हैं। दिल्ली के अंदर पूरी आज अफरा तफरी मची हुई है। क्या उपराज्यपाल महोदय का फ़र्ज नहीं बनता वो इसको संज्ञान में लें और अपने दोनों पार्टियों को, दोनों सरकारों को, नगर निगम में जो सत्ता में बैठी हुई पार्टियां हैं उन्हें भी बुलाएं और जो दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री और मंत्री हैं उन्हें बुलाएं और इसका मामले का निपटारा करें। लेकिन वो भी पता नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा उपराज्यपाल महोदय भी क्यों नहीं इसके ऊपर संज्ञान ले रहे हैं और क्यों नहीं इन सारी चीज़ों को निपटा रहे हैं। तो ये जानबूझ के सिर्फ नूरा कुश्ती है एक दूसरे के लिए, अपने ध्यान भटकाने के लिए। और मैं तो स्पष्ट तौर पे भी कहना चाहूँगा, किसानों के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की साजिश और आम आदमी पार्टी की साजिश हो सकती है कि वो इस तरह से नाटकबाजी करते रहे, जिससे कि समाचार पत्रों का, मीडिया का ध्यान किसान आंदोलन से हटकर हमारी तरफ आए। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से दिल्ली की जनता के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में दिल्ली की जनता और हमारे निगम के कर्मचारी इनकी हरकतों को देख रहे हैं और वो इनको जब उचित समय आने पे वो उनका जवाब देंगे। आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है, मीडिया
के सामने आ रही है, अपनी छवि को दिखाने की कोशिश कर रही है और हितैषी बनने की कोशिश कर रही है सबसे ज़्यादा कि हम कर्मचारियों के हितैषी हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पे नज़र आ रही है, वो कहीं नज़र नहीं आ रही, कहीं पर भी उनका जो स्टैंड है वो दिख नहीं रहा है। कैसे आप अपना स्टैंड सबके सामने रखेंगे, क्योंकि हितैषी बनने के लिए कोई प्रदर्शन कर रहा है, कोई धरने पर बैठ गया है, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, जनता जानना चाहती है। डिम्पल जी, हमें एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, जिन लोगों ने डिसीजन लेना है, जिन लोगों ने, चाहे दिल्ली सरकार हो और चाहे नगर निगम के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी है, महापौर हो, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हो या इनके नेता हो, जिम्मेदारी इन लोगों की है कर्मचारियों को वेतन देने की। मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से नगर निगम में सत्ता पे काबिज है, इन्होंने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या इंतजाम करे हैं, कितना इन्होंने अपना राजस्व बढ़ाया है, कितना इन्होंने अपना तो इनसे कुछ बढ़ता नहीं, अपना तो इन्होंने भ्रष्टाचार के अंदर सब कुछ भेंट चढ़ा रखा है, भ्रष्टाचार की अपनी तो इनकी कोई उपलब्धि है नहीं। दिल्ली सरकार भी जानबूझ के उनके पास भ्रष्टाचार के आरोप लगा के उनका पैसा देने से बचती है। लेकिन चाहे ये मैंने बार बार कहा है कि चाहे नगर निगम के अंदर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, नगर निगम का जो हमारे को पैसा देना, दिल्ली सरकार को पैसा देना चाहिए। इससे कोई भ्रष्टाचार में है तो इसका मतलब कोई पैसा नहीं देगा। अगर जो भ्रष्टाचार में है वो भुगतेंगे, जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है उसे उसका जवाब देना पड़ेगा। हर 5 साल के बाद चुनाव के अंदर जाना होता है, दिल्ली की जनता इनसे हिसाब मांगेगी। अच्छा, लगातार दिल्ली सरकार ये भी कहती है पैसा हमें देना नहीं लेना है। कौन से पैसे की वो बात कर रहे हैं जो दिल्ली सरकार को एमसीडी से लेना है? क्या ऐसा कोई पैसा है जो एमसीडी को भी देना है? नहीं, हो सकता है एमसीडी ने भी देना है, लोन ले रखा है, लोन की जो किस्त है वो जाती है दिल्ली सरकार के। ये कि सरकार टू सरकार चलता रहता है, लेन देन आपस में चलता रहता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन पहली बार इतनी नाटकबाजी हो रही है, इतनी नौटंकी हो रही है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए। और आपको एक बात और बता दूं, केवल ये दिल्ली की जनता और कर्मचारियों को भ्रमित कर रहे हैं। ये आपको पता ही होगा, समय समय पे अरविंद केजरीवाल जी भी जब भारतीय जनता पार्टी की कोई बात आती है, उनके केंद्रीय नेतृत्व की सराहना करते हैं, उन लोगों के हाँ में हाँ मिलाते हैं और बाद में वो एकदम से भले बन जाते हैं। ये इनकी नूरा कुश्ती चल रही है। दिल्ली की जनता और हमारे कर्मचारियों को परेशान करने के लिए दोनों के दोनों मिले हुए हैं और नाटकबाजी हो रही है। और जहाँ तक आपने कांग्रेस पार्टी की बात करी, जिम्मेदारी जो निर्णय लेने हैं वो दिल्ली सरकार को और नगर निगम को लेने हैं। कांग्रेस पार्टी इस पर समय समय पे आवाज़ उठाती रही है। हमने बार बार इस सारी चीज़ों को आवाज़ उठाई है, हमने उचित मंच पे आवाज़ उठाई है, चाहे वह सदन हो, चाहे हमारे कमेटियों की मीटिंगें हों, चाहे कोई हमारी पत्रकार वार्ता के माध्यम से हो, चाहे मैं कर्मचारियों के आप कह रही हो कि हम इनकी लड़ाई नहीं लड़ रहे। हमने सबसे पहले, आपको मालूम होना चाहिए कि सफाई कर्मचारियों के साथ हमने उनका समर्थन करते हुए प्रत्येक जोन के अंदर इनकी तनख्वाहें और इनके जो वेतन ना मिलना और इनके जो ग्रेजुएटी का पैसा ना मिलना, जो और इनके बेनिफिट नहीं मिलने के कारण हमने कर्मचारियों के साथ प्रत्येक जोन के अंदर प्रदर्शन किया था, धरना किया था। ये तो अब शुरू हो रहा है, हमने तो ज़मीनी हकीकत से काम शुरू किया था, इनकी तरह नाटकबाजी नहीं करी थी। लेकिन उसके बाद भी इनमें से कोई नहीं जागा और कर्मचारी भी यूँ ही परेशान हो रहे हैं और दिल्ली की जनता पर। लेकिन अब तो लगातार कर्मचारियों का समर्थन बीजेपी पार्टी को मिल रहा है। उनको लग रहा है कि अगर ये प्रदर्शन में बैठे हैं, ठंड में बैठे हैं, तो हो सकता है कि वाकई इनके जहन में है कि हमारे पैसा लेकर ही जाएंगे और हमको तनख्वाह मिल पाएगी। एक उम्मीद बनी है शायद उनको। तो उन कर्मचारी को कैसे अपने तरफ आप भरोसा दिला पाएंगे कि नहीं, कांग्रेस पार्टी भी आपके लिए खड़ी है, वो भी आपके लिए काम करेगी? 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये कर्मचारियों को जितना मर्जी बरगला लें, कर्मचारियों को भी लग रहा है कि शायद ये करेंगे, लेकिन जो इनके कारनामे, जो इनकी हकीकत है, चाहे कुछ भी हो जाए, होना जाना कुछ नहीं है। ये 2-4 दिन नाटकबाजी चलेगी और इसके बाद वही पुराना डर्रा होगा और हमारे कर्मचारी उसी प्रकार से, मैं देख रहा हूँ, जो मेरे को विश्वास है कि इसी तरह से धक्के खाते रहेंगे। इनकी नीयत नहीं है कि हमें अपने कर्मचारियों की मदद करनी है। नाटकबाजी से कुछ नहीं होना। अगर जो ये पूरी गंभीरता के साथ दोनों सरकारें बैठे, नगर निगम में हमारी जो लीडरशिप है वो बैठे और दिल्ली सरकार की लीडरशिप बैठे और कोई रास्ता निकाले, ठोस रास्ता निकाले, तभी इसका समाधान हो सकता है। नहीं तो डिम्पल जी, आप भी आई हैं और मैं भी आई हूँ। अब मैं आपको 10 दिन बाद फिर दिखा दूंगा कि क्या हालात होना। 7-8 दिन तो हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सीएम हाउस से कोई बुलावा नहीं आया बात करने के लिए। दिल्ली के तीनों मेयर वहाँ पर बैठे हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या सीएम हाउस से बुलावा आना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी? कैसे देखते हैं आप?
नहीं, मेरे को नहीं पता इनकी क्या बात हुई है क्या नहीं हुआ। मुख्यमंत्री से यदि इन्होंने मिलना था, बात करनी थी, तो मुख्यमंत्री को इनसे बात करनी चाहिए थी। इसके अंदर कोई दो राय वाली बात नहीं है कि मुख्यमंत्री को इनसे बात करनी चाहिए थी और इन्हें भी अपनी बात को पूरे उससे रखना चाहिए था। और यदि नहीं वो सुन रहे थे तो ये उपराज्यपाल महोदय के पास, क्योंकि केंद्र में भी इनकी सरकार है, उपराज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो तुरंत उनके छोटे सा छोटा नेता भी यदि उपराज्यपाल महोदय से समय मांगता है तो तुरंत उन लोगों को मिलने का समय मिल जाता है। कांग्रेस पार्टी के हमारे जो बड़े बड़े नेता भी हैं वो भी अगर जो दिल्ली की समस्याओं के लिए उपराज्यपाल से मिलने का समय मांगते हैं तो उपराज्यपाल जी के पास समय नहीं होता। साउथ एमसीडी से जो पैसा लेना है उसके लिए भी लगातार विपक्ष है जो मुद्दा उठा रहा है कि साउथ एमसीडी वाला पैसा क्यों माफ़ कर रहे हैं। और अगर हम बात करें पार्किंग का पैसा माफ़ कर दिया, एडवर्टीजमेंट का पैसा माफ़ कर दिया, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे, क्या पैसा माफ़ करना इस वक्त बिल्कुल सही है? जबकि हम देख पा रहे हैं कि नॉर्थ एमसीडी के अगर हम हालात देखें तो वो इस समय बहुत सही हालात में नहीं है नॉर्थ एमसीडी। तो क्या इस वक्त पैसा माफ़ करना आपको जायज़ लगता है? बिल्कुल पैसा माफ़ नहीं करना चाहिए था। ये आपको मालूम होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं जो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एजेंसियाँ चला रहे हैं और जो पार्किंग माफिया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पूरा संरक्षण उन लोगों को है। और जैसे वो चाहते हैं वैसे ही उन्हें की नीतियाँ बनवाते हैं। जिस तरह टेंडर होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो या नेता उसी प्रकार से जो पार्किंग माफियाओं के, एडवर्टाइजमेंट माफियाओं के हित के अंदर जो चीज़ें होती हैं उसी तरह से कानून बनाते हैं। और उसके साथ साथ जाके अब आपने देखा कितनी मज़े की बात है कि लोगों के लॉकडाउन के तहत व्यापार बंद हुए, काम धंधे बंद हुए, बेरोजगार हो गए लोग, उनकी चिंता नहीं है। पार्किंग वालों ने ये कहना कि हमारी एडवर्टाइजमेंट बंद हो गई, हमें रिलीफ दो, हमारी पार्किंग बंद हो गई, हमें रिलीफ दो। मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने बार बार ये बात उठाई है कि जो हमारे लाखों व्यापारी दिल्ली के हैं, जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, उनका 2-2, 3-3, 4-4 महीने व्यापार बंद रहा, तो क्या ये लोग उन लोगों को भी छूट देंगे? क्या जो उनके लाइसेंस फीस के अंदर उन्हें छूट दी है इन्होंने? क्या इन्होंने हाउस टैक्स के अंदर जितने दिन उनके प्रतिष्ठान बंद रहे, क्या हाउस टैक्स से उन लोगों को छूट दी है? जनता के लिए कुछ नहीं है, केवल और केवल पार्किंग माफियाओं के और एडवर्टाइजमेंट माफियाओं को छूट देने के लिए इनके पास रास्ता है, लेकिन दिल्ली की जनता को छूट देने के लिए मिली भगत मान रहे हैं। बिल्कुल मिली भगत है। साउथ एमसीडी के पैसे के लिए क्या कहेंगे? वो भी एमसीडी को, नॉर्थ एमसीडी को साउथ एमसीडी से पैसा लेना है। आयुक्त महोदय को कोई अधिकार नहीं है कि वो इस तरह से बजट के अंदर किसी चीज़ को कम करे। और इसके अंदर मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो उनके सामने बोलने से लाचार है। यदि वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार होती है, कांग्रेस की सरकार होती, तो बहुत ज़ोर शोर से भाषण देते, लेकिन अपनी सरकार होने की वजह से ये बोल नहीं पा रहे हैं। और उन्हें सीधे तौर पे 2400-2500 करोड़ रुपया हमें जो साउथ दिल्ली एमसीडी से लेना है वो पैसा हमारे को नहीं मिल रहा है। यदि उस पैसे को लेने के लिए दबाव बनाए तो हमारी आधी से ज़्यादा समस्या सॉल्व हो सकती है। साउथ एमसीडी तो भी संपन्न है ना, फिर भी नहीं ले रहे हैं। पता नहीं क्यों, आपको लगता है क्या मंशा क्या लग रही है? बस इनकी आपसी वो है, तीनों सरकार इनकी अपनी है, तो वहाँ नहीं है दबाव बना पाते। श्वेत पत्र नहीं जारी हो रहा है, ना तो दिल्ली नगर निगम कर रही है, ना दिल्ली सरकार कर रही है, तो जनता तो भ्रमित है ना। जनता को नहीं समझ आ रहा कि वाकई पैसा लेना है, नहीं लेना है, लेना है तो कितना लेना है, ये कैसे साफ होगा? क्योंकि कोई सरकारी बयान भी नहीं आ रहे, कमिश्नर कोई बयान नहीं देते हैं। इसके ऊपर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि भाई कमिश्नर क्यों नहीं इसके अंदर बोलते। क्या कहेंगे इसके लिए? डिम्पल जी, मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, दोनों सरकारें, नगर निगम की सरकार और दिल्ली की सरकार, दोनों ड्रामेबाजी कर रही है और इनको श्वेत पत्र निकालना चाहिए। दिल्ली नगर निगम को भी निकालना चाहिए, दिल्ली सरकार को भी निकालना चाहिए। दिल्ली की जनता को यह जानकारी होनी चाहिए। वो 13,000 करोड़ रुपया कह रहे हैं, दिल्ली सरकार श्वेत पत्र जारी करे, सच्चाई पता चले कितना लेना और कितना देना। इसी प्रकार से दिल्ली भारतीय जनता पार्टी जो नगर निगम में बैठी हुई है वो भी श्वेत पत्र जारी करे, वो भी बताए कि हमने क्या क्या साधन रेवेन्यू इकट्ठे करने के लिए करे हैं, क्या क्या हमारी योजनाएं थी, हमने कितनी योजनाएं पूरी करी है, हमारा कितना राजस्व आ रहा है और हमारे को कितना पैसा ज़मीनी हकीकत पे दिल्ली सरकार से लेना है। श्वेत पत्र जारी करेंगे ताकि दिल्ली की जारी करें, जिससे दिल्ली की जनता को भी इनकी दोनों की बातों का पता चले और साथ ही साथ कर्मचारियों को भी सच्चाई पता चले, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। लेकिन
दोनों की दोनों, मैंने आपको पहले कहा, दोनों की दोनों सरकारों में कमी है। नगर निगम की सरकार में भी कमी है, दिल्ली की सरकार में भी कमी है। ये श्वेत पत्र लाएंगे नहीं, नाटकबाजी करेंगे। ये इसी प्रकार से 2022 के नगर निगम के चुनाव की तरफ इनका ध्यान है। उसी को देखते हुए केवल राजनीति कर रहे हैं, जिसके अंदर दिल्ली की जनता जो है परेशान हो रही है, दिल्ली की जनता सफ़र कर रही है, और साथ ही साथ हमारे कर्मचारी जो हैं वो बहुत परेशान है, और उनकी हालत दिन प्रतिदिन, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। केंद्र से भी पैसा लाने की बात की थी कि मैनिफेस्टो में लिखा गया था, बीजेपी ने कहा था कि मैनिफेस्टो में कि हम केंद्र से सीधा पैसा लाएंगे, निगम में लगाएंगे और निगम के कर्मचारियों को जो सैलरी है, जो काम है, वो सब कराएंगे। ये किसी भी पार्टी का चुनाव के अंदर घोषणा पत्र जो जारी होता है वो एक ग्रंथ के तरह होता है, वो एक गीता की तरह होता है कि जो हमारा घोषणा पत्र है, हम इससे दिल्ली की जनता से या देश की जनता से वायदा कर रहे हैं। जब इनके प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी ने घोषणा पत्र के अंदर ये बात क्लियर रूप से कही थी कि दिल्ली सरकार यदि हमें पैसा नहीं देती तो हम केंद्र सरकार से सीधा पैसा लेके आएंगे, तो क्यों नहीं लेके आते? क्या कारण है? अब क्यों बदल रहे हैं अपनी बातों से? क्यों नहीं केंद्र सरकार इनकी मदद कर रही? अब क्यों बहानेबाजी कर रही है? तो क्या जब आपको कानून नहीं पता था? 15 साल से सत्ता में तो 10 साल से सत्ता में, तो उस समय आपने अपने घोषणा पत्र में ये लागू की, तो क्या आपने अपने नेताओं से बात नहीं की? अपनी सेंट्रल लीडरशिप से बात नहीं की? आपने कानून नहीं पढ़ा एमसीडी का या दिल्ली सरकार का, जो आपने घोषणा करी और घोषणा पत्र में ये चीज़ डाली? आप कभी एक घोषणा पत्र में वायदा करते हो और उसके बाद अपने वायदे से मुकर जाते हो, ये तो कोई बात नहीं हुई। अब कांग्रेस आगे क्या करने वाली है? क्योंकि बीजेपी पार्टी और आम आदमी पार्टी लगातार मीडिया के सामने आ रही है, नए नए स्टंट कर रही है और हितैषी बनने की कोशिश कर रही है कर्मचारियों की, तो कांग्रेस पार्टी अब क्या करने वाली है? कोई कदम आगे सोचा है कांग्रेस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी लगातार इन सारी चीज़ों का विरोध कर रही है। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी लगे हुए हैं, वो भी प्रेस वार्ता के माध्यम से, सड़कों पे जाके माध्यम, हम अपना काम कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को सच्चाई बता रहे हैं कि ये दोनों किस प्रकार से सत्ता के लालच के अंदर, इन्हें दिल्ली की जनता की सेवा का मतलब नहीं है, केवल सत्ता हथनाने के लिए कि अगली बार 2022 में कौन पार्टी दिल्ली की सत्ता पे काबिज होगी, उसमें लग गए हैं। दिल्ली की जनता के हित को छोड़ दिया, दिल्ली के अपने कर्मचारियों के हित को छोड़ दिया, केवल और केवल अपना चुनावी स्टंट कर रहे हैं। और दिल्ली की जनता को हमें ये इस चीज़ से जागृत करना, हम समय समय पर हम जागृत करते रहते हैं। और कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता के साथ है, अपने निगम के कर्मचारियों के साथ है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से इनका नाटकबाजी हो रही है, इनका जो पर्दाफाश होगा। और कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता के लालच के अंदर काम नहीं करती, वो देश सेवा का काम करती है, अपने जनता के हित का काम करती है, अपने कर्मचारियों के हित का काम करती है। और हम उसी प्रकार से, कुछ ज़्यादा जल्दी शुरू नहीं होगी ये राजनीति दिल्ली के अंदर? नगर निगम की अगर हम बात करें तो अभी समय बहुत है, 2022 में चुनाव होने हैं, उसके बाद अगर हम आज देखें 2020 के अंदर हम खड़े हैं, तो बहुत जल्दी शुरू हो चुका है ये। जिन लोगों को कुर्सी की लालसा होती है, किसी को अपनी कुर्सी बचाने की लालसा हो रही है कि हमारी कुर्सी कैसे बचेगी, किसी की लालसा है कि अगली बार हमने दिल्ली सरकार के साथ साथ हमें एमसीडी पे भी कब्जा करना है। जो सत्ता की भूख है ना, जो कुर्सी की भूख है, उसने सबको परेशान कर रखा है, दिल्ली की जनता को भी परेशान कर रखा है और हमारे कर्मचारियों को भी परेशान कर रखा है। तो ये थे कांग्रेस दल के नेता मुकेश गोयल, जिन्होंने बहुत बेबाकी से और अपने तजुर्बे के हिसाब से काफ़ी अच्छे जवाब दिए हैं। अब देखना ये होगा कि दिल्ली की राजनीति, अगर निगम की राजनीति की हम बात करें तो क्या करवट लेती है, कहाँ पहुँचती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।